मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं अपने परसेंटाइल को कैसे इंप्रूव करें इसके बारे में डिस्कशन। देखो यार, लास्ट 2 दिन हम लोगों ने रिजल्ट का सेलिब्रेशन किया। उसके बाद अब हमारी बारी है उन बच्चों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने की जिनके परसेंटाइल कम आए हैं। अब हमारा और आपका दोनों का उद्देश्य है कि उनको कैसे सेलेक्ट कराया जाए। जो सेलेक्ट हो गए उनके लिए हम लोग एडवांस के प्लान ला रहे हैं, मगर जो बच्चे अभी कुछ परसेंटाइल से रह गए हैं, कुछ नंबर से रह गए हैं, उनका भी साथ हम ही को देना है, क्योंकि वो हमारे ही बच्चे हैं। तो सभी बच्चों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने परसेंटाइल कैसे बढ़ाएं, अपने नंबर कैसे बढ़ाएं, इस पर अब हम लोग ध्यान देंगे। हमारे पास जो भी 50-60 दिन है, उन दिनों में हम कैसे मेहनत करें, किस तरह का प्लान लेके चले कि हमारे परसेंटाइल बढ़ सके। अब डिस्कशन इस पर है। तो देखो यार, स्टेप बाय स्टेप इस चीज को हम दोनों लोग मिलकर करेंगे। पहली बात, यदि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है तो हमने मेहनत से दिया होगा, पूरी ताकत से दिया होगा। इसका मतलब हम में कुछ कमियां रही होंगी जिसकी वजह से हम फर्स्ट अटेम्प्ट में वो परसेंटाइल अचीव नहीं कर पाए जिससे हमें एक अच्छा कॉलेज मिले। तो पहला काम तो हमारा होना चाहिए अपनी कमियों को पहचानना। मतलब हमारी वीकनेस क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग अपनी वीकनेस को पहचानेंगे। स्टेप नंबर 1 बच्चों हमें क्या करना है, अपनी वीकनेस को पहचानना है। कैसे पहचानना है ये भी बताएंगे, है ना, कि अपनी वीकनेस को हम पहचानेंगे। स्टेप नंबर 2, किसी मेथड से हमने अपनी वीकनेस को पहचान लिया, तो अब उसको रिमूव कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 2 हमारा ये है कि अपनी वीकनेस को पहचानने के बाद उसको रिमूव कैसे किया जाए, है ना, या वीकनेस को इंप्रूव कैसे किया जाए। अब स्टेप नंबर 3, वीकनेस को पहचान लिया, रिमूव कर दिया, तो अब हमारा आता है सिलेक्शन की ओर कदम, कि अब हम सिलेक्शन के लिए क्या करें या अपने परसेंटाइल को इंप्रूव करने के लिए क्या करें। तो जरा एक एक करके बातों को सुनते जाइएगा और समझते जाइए, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी वीकनेस को कैसे पहचाने, तो गौर से समझिए, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि अपनी वीकनेस को कैसे पहचाने। 1 वीक प्लान क्या है, जरा इसको आप सभी बच्चे अच्छे से समझें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 1 वीक प्लान क्या है। देखो यार, कौन सा चैप्टर हमारा वीक है, कौन सा चैप्टर हमारा स्ट्रांग है, ये हमें आइडिया तब चलता है जब हमें क्वेश्चन 1 मिनट में करना होता है, 1.5 मिनट में करना होता है। जब हम घर में बैठ के क्वेश्चन करते हैं तो हमें 4 मिनट भी लग जाए और क्वेश्चन का आंसर आ गया तो हमें लगता है वो क्वेश्चन हमारा आ गया। रियलिटी में वो क्वेश्चन हमसे नहीं होगा जब हम पेपर में बैठेंगे, क्योंकि वहां पर हमें 1 मिनट लगेगा। तो हम अपनी कमियों को कैसे पहचाने, जब पहचानेंगे तभी तो रिमूव कर पाएंगे। तो कमियों को पहचानने का 1 वीक प्लान देखो देता हूं। सबसे पहले आप क्या करें, PYQ, गौर सुनिएगा, 2022, देखो 2023 के मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि अभी पेपर वो किसी भी साइट पर अपलोड नहीं हुए, इसलिए 2022 के लास्ट अटेम्प्ट, 2022 का जो सेकंड अटेम्प्ट था ना, उसके, मेरी बात को जरा समझिएगा बच्चों, 2022 के सेकंड अटेम्प्ट में जितने पेपर हुए हैं, ऑल पेपर, सभी पेपर को आप 2 घंटे 45 मिनट का अलार्म लगाकर सॉल्व करें। सुनते जाइए, सॉल्व करो। इससे क्या होगा, जब आप ऐसा करते हो तो मेरे हिसाब से शायद 6 या 7 डेट थी, मतलब आपके पास टोटल 14 पेपर है, 14 पेपर, और 14 पेपर में कितने क्वेश्चन है, 14 इंटू 90, है ना। इसका मतलब आप ये मान के चलो कि 14, 140 क्वेश्चन माइनस कर दो
तो 1360 क्वेश्चन है। सुनते जाइएगा। एक हफ्ते में या 5 दिन में अलार्म लगा के आप ये 14 के 14 पेपर सॉल्व कर लो। अब बच्चे कहेंगे ये पेपर मिलेंगे कहां? किसी की भी साइड पे चले जाओ, एनटीए की साइड पे भी चले जाओगे तो 2022 के ये 14 पेपर लास्ट अटेम्प्ट वाले मिल जाएंगे। और इनको अलार्म लगा के सॉल्व करो, एक सुबह सॉल्व करो, एक शाम सॉल्व करो, एक सुबह सॉल्व करो, एक शाम सॉल्व करो। और यदि किसी बच्चे के पास टाइम ज्यादा है तो वो दिन में 3 बार सॉल्व करे। उससे क्या होगा जरा गौर समझिएगा। अभी कमियां पहचानने का तरीका बता रहा हूं। जब आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पर चैप्टर इसका मतलब ऑन इन एवरेज 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। हर चैप्टर के 10 से 15 क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। क्लियर? अब क्या करोगे? अब आप एक टेबल बनाओगे इस तरह की। देखो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो अपनी कमियां पहचान नहीं पाओगे। और जब तक कमियों को रिमूव नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं लोगे। आप क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो, मगर कमियों को रिमूव करने से सिलेक्शन मिलेगा। जो चैप्टर हमें आता है बार बार वही चैप्टर पढ़ने से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, आपको इस तरह के एक कॉपी बनानी पड़ेगी 5-6 पन्नों की। अब उस कॉपी पे क्या है? देखो, आपने लिखा चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में करना है। कितने क्वेश्चन आए 2022 में? जो क्वेश्चन आए पेपर में कितने आए? अटेम्प्ट कितने किए? उसमें से अटेम्प्ट कितने किए? रॉन्ग कितने हुए? फिर परसेंटाइल, कितने परसेंट आपने क्वेश्चन सही किए। अब आपने निकाला इसका परसेंटेज। देखिएगा थोड़ा सा, ठीक? ऐसे पूरी केमिस्ट्री, ऐसे पूरी मैथ्स, ऐसे पूरी फिजिक्स। अब जब आप ऐसा करोगे तो आपको सबके परसेंटाइल यहां आ जाएंगे, ठीक है ना? अब गौर से देखिएगा, जिस सब्जेक्ट का, जिस चैप्टर का परसेंटाइल 80% के अप्रॉक्स है या उससे एबव है, जिसका परसेंट 80% है या उससे एबव है, एबव टू 80%, इसका मतलब वो चैप्टर आपका सही है। उसको हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका हमें सिर्फ रिवीजन करना है और उसके हमें सिर्फ क्वेश्चन लगाने। और जिस चैप्टर में बिलो 80% है सॉल्विंग, आपकी सॉल्विंग बिलो 80% है, इसका मतलब वो चैप्टर आपका वीक है। उस चैप्टर में हमें इंप्रूव करना है। तो अब आप चेक करो कि कौन से क्वेश्चन, किस सब टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए उस चैप्टर में, और उस सब टॉपिक की डिटेल पढ़िए और उस सब टॉपिक के 10-15 क्वेश्चन लगाइए। और ऐसे सब टॉपिक की एक लिस्ट बना लीजिए, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी। ऐसे सब टॉपिक की एक लिस्ट बना लीजिए और उन सब टॉपिक को जेईई सेकंड अटेम्प्ट में जाने से पहले कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़ के जाओ, रिवीजन फॉर्म में 2 बार अच्छे से पढ़ के जाओ, डिटेल फॉर्म में 2 बार। ऐसे सब टॉपिक 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ऐसे सब टॉपिक को आप एक नोटबुक बनाइए और उनको डिटेल लिखिए और डिटेल लिख के बार बार उनको रिवाइज करिए, ऐसे सब टॉपिक। और जो सब टॉपिक 80% से ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं चैप्टर, उनमें सिर्फ नोटबुक रिवाइज करिए और खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो इससे क्या पता चला? हमारी वीकनेस पता चली। एक हफ्ते में हमने अपनी वीकनेस पता कर ली। अब बात आती है अपनी वीकनेस को रिमूव करने का तरीका। हाउ टू सेलेक्ट वीक चैप्टर, वो तो हमने सेलेक्ट कर लिया। कैसे सेलेक्ट करोगे? ठीक है, जिनका क्या होगा, जिनकी सॉल्विंग परसेंटेज 80% से कम होगी, वो हमारे वीक है, और उनके हम सब टॉपिक कर लेंगे और उन सब टॉपिक की एक नोटबुक बना लेंगे, एक नोटबुक बना लेंगे और उसको हम डिटेल में
कम से कम 2 बार पढ़ेंगे और इनका ज्यादा रिवीजन करेंगे, है ना। मैक्सिमम हम रिवीजन इन सब टॉपिक का करेंगे। तो ये तो हमारी पता चल गई मेरे दोस्त कमी, कि हम में कमियां कहां हैं और कमियों को रिमूव करने का तरीका। अब इसके बाद जरा समझो कि और क्या करना है। और क्या करना है जरा देखिएगा। यदि आपको अपना परसेंटेज बूस्टर प्लान चाहिए कि हम परसेंटेज कैसे बढ़ाएं, तो आपको एक मैं एनालिसिस बताता हूं। जेईई मेंस में एक अटेम्प्ट में 7 डेट आ रही है और 7 डेट में 14 पेपर आ रहे हैं, मतलब कम से कम 1500 क्वेश्चन के आसपास या 1400 क्वेश्चन के आसपास। यदि मेरे दोस्त 1400 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1400 क्वेश्चन नए बनाना बहुत टफ है। तो हो क्या रहा है, जर्नली कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहे हैं। तो आपको मैं एक आइडिया देता हूं, कम से कम 20 से 35% पेपर, 20 से 35% पेपर का कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है। डिट्टो वही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन, डिट्टो उसी फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन। 20 से 30% पेपर जो है वो रिपीट हो रहा है, ये ध्यान रखो। बाय फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट, मतलब वही कॉन्सेप्ट वही फार्मूले बार बार आ रहे हैं। मतलब 90 क्वेश्चन है तो 90 में से 20 क्वेश्चन तो वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो सभी बच्चे ध्यान रखें कि पीवाईक्यू किसके किसके 2020 और इस ऑर्डर में लगाएं 2023 जो अभी हुआ है जनवरी में, जनवरी अटेम्प्ट, 2022, 2021, इतना तो जरूर करें, कंपलसरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं विद गारंटी कह रहा हूं, मैं विद गारंटी कह रहा हूं कि पूरा पेपर जो तुम दोगे जाके सेकंड अटेम्प्ट में, पूरा पेपर इन्हीं कॉन्सेप्ट से आएगा। जो आपने 2023 का जनवरी अटेम्प्ट, 2022 के दोनों अटेम्प्ट और 2021 के जितने भी अटेम्प्ट हुए थे, सबके पेपर आप कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करो, मिनिमम 2 to 3 टाइम्स सॉल्व करो, कम से कम। आधा पेपर देखना तुम आंख बंद करके सॉल्व कर दोगे, आधा पेपर आंख बंद करके सॉल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। आप पेपर के एनालिसिस तो करो, मैंने पूरे 2 दिन यही किया है, पूरे 2 दिन यही किया है। तो लगभग कॉन्सेप्ट 20% से लेके 30% कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं। यदि आप इतने क्वेश्चन करते, और ये छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है, यदि आप इनको मिलाओगे तो ये कम से कम 4000 क्वेश्चन है, 4000 5000 क्वेश्चन है ये। और यदि किसी बच्चे को टाइम लग जाए तो 2020 के भी कर सकता है, बस इन्हीं को करो। 4000 क्वेश्चन है ये, और इनको सर्किल के फॉर्म में खूब घुमाइए, खूब घुमाइए। और जो आपकी मंजिल आ रही है, मंजिल सेकंड अटेम्प्ट, मंजिल सीरीज जो है सेकंड अटेम्प्ट की जेईई वाला पे, वहां पर मैं फिजिकल केमिस्ट्री में यही कराने वाला हूं, कुछ नहीं कराऊंगा। सिर्फ 2023, यदि 2023 के पेपर उस समय तक आ गए तो, नहीं तो 2022, 2021, 2020 के क्वेश्चन पीवाईक्यू डिटेल में मैं कराऊंगा, हर चैप्टर के वही क्वेश्चन बार बार आपको करने हैं। डिटेल में पीवाईक्यू कराऊंगा मंजिल सीरीज में, सेकंड अटेम्प्ट वाले में, रिकॉर्डेड फॉर्म में। 2023, 2022, 2021, 2020 कम से कम 30% पेपर के कॉन्सेप्ट फंसेंगे, क्वेश्चन नहीं फंसेगा, कॉन्सेप्ट फंसेंगे। वही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड फिर से क्वेश्चन आएगा, उसी फार्मूले पर बेस्ड फिर से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स। क्लियर?
तो हमने क्या किया, अपनी कमजोरियां पकड़ी। कैसे पकड़ी, कमजोरियां कैसे पकड़ी, ठीक है। 2022 के मैंने 14 के 14 पेपर सॉल्व किए, ठीक है। उससे हमने इस टेबल को बनाया। इस टेबल में 80% से ऊपर जो है, इसका मतलब वो चैप्टर सही है। 80% से नीचे जिनकी सॉल्विंग है वो चैप्टर हमारे गड़बड़ है। उनके सब टॉपिक सेलेक्ट किए, जो सब टॉपिक हमसे नहीं हो रहा है उनकी मैंने नोटबुक बनाई और उस नोटबुक को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन किया और डिटेल में पढ़ा। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्या करनी है, ये करनी है। और क्या करनी है, आपको टेस्ट देने हैं और जो क्वेश्चन किसी बुक से करो, मगर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आ जाती है यार केमिस्ट्री की, क्योंकि मैं तो केमिस्ट्री हूं। तो केमिस्ट्री में क्या करें, तो देखो केमिस्ट्री में कुछ चीजें बताता हूं। केमिस्ट्री में ये टॉपिक सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़े और हमेशा रिवाइज करते रहे 2 से 3 बार। एनसीईआरटी से 2 से 3 बार ये टॉपिक रिवाइज करके जाए। कौन कौन से, जरा देखो। पॉलीमर्स, बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है ना, सरफेस केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, देख लो, मेटलर्जी, ये वो टॉपिक है जो सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ने हैं और एनसीईआरटी से ही आएंगे और कहीं से इनका क्वेश्चन नहीं आएगा। आप एनसीईआरटी को बस 2-3 बार आराम से रिवाइज करते रहो। हाँ, एक और छूट गया है, इन्वायरमेंटल। या तो इन चैप्टरों को एनसीईआरटी से रिवाइज करोगे या फिर टीचर की नोटबुक से, है ना, जो आपके टीचर ने नोटबुक बनवाई है वो नोटबुक से। दो में से किसी एक से रिवाइज करना है, मगर एनसीईआरटी से भी रिवाइज करना है और टीचर की नोटबुक से भी रिवाइज करना है। केमिस्ट्री में, फिजिक्स और मैथ्स का मुझे आइडिया नहीं है, केमिस्ट्री में तो गौर से ध्यान रखो, इतना काम करना है। और लास्ट वीक में आपको सेकंड अटेम्प्ट से पहले लास्ट वीक में कम से कम 5 मॉक टेस्ट पेपर देने हैं जो आपके रिदम को बनाएंगे, जो आपके रिदम को बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप कैसे अपने कमियों को पहचानोगे, उनको कैसे दूर करोगे और फिर अपने नंबर को कैसे बढ़ाओगे, परसेंटाइल कैसे बढ़ाओगे, ये सारी बातें बता दी हैं। मगर एक बात ध्यान रखना, करना आपको है, करना आपको है। हम आपका साथ दे सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कैसे नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, हम आपको पढ़ा सकते हैं, हम आपके साथ बराबर प्रैक्टिस करा सकते हैं, मगर ये सारे काम आपको करने होंगे क्योंकि उस दिन पेपर में आप बैठोगे, आप बैठोगे और आप काबिल हो, सेलेक्ट होगे, इसकी संभावनाएं भी बहुत ज्यादा हैं और ये मेरा विश्वास भी है। मगर मेहनत लगेगी, जी तोड़ मेहनत लगेगी। ये 60 दिन में आप अपनी मेहनत का पीक बनाओ, मतलब 15 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, मतलब पूरा का पूरा टाइम पढ़ाई पे लगना चाहिए। बस खाना और सोने के बाद पूरा का पूरा टाइम पढ़ाई पे लगाइए और सक्सेस जरूर होगे। ये हम सब पीडब्ल्यू परिवार की कामना है और हम लोग साथ खड़े हैं जब तक आप आईआईटी गेट के अंदर पहुंच नहीं जाते हो। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे किसमें, मंजिल सीरीज में, जिसमें हम लोग यही काम कर रहे होंगे। ठीक, तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, मेरे फ्यूचर इंजीनियर। बाय बाय बच्चों।